हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्या स्टडी हब पे, वे लर्निंग इज फन। तो आज 2 जुलाई को 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए उनकी रिजल्ट कैसे बनेगी इस पे जीआर रिलीज हो चुका है और आज मैं आपको बताने जाने वाला हूं एकदम सिंपल तरीके से आपका रिजल्ट कैसे बनेगा, दोनों स्टूडेंट्स के लिए, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी। तो जरा इसके लिए बोर्ड पे जाते हैं। अब जैसे समझिए आप 12th के स्टूडेंट हो, तो अगर आप कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपका पेपर जो होता है 80 मार्क्स का होता है और कोई पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का भी होता है। तो 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, ओरल्स होते हैं, वाइवा होता है। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है, 30 आपको प्रैक्टिकल्स के लिए दिया जाता है, बराबर है। अब ये जो रेशियो है वो अब जो दिया गया है वो 30:40 का दिया गया है। मतलब क्या कि ये जो 80 मार्क्स है इसका 30% और 40% निकाला जाएगा। यहां पे भी इसका भी इसी तरह से हिसाब किताब किया गया है, 30% और 40%। मतलब क्या, ये होगा ये 24, 32 इस तरह से, और यहां पे क्या हो जाएगा 21 और 28। मतलब कैसा, यहां पे जो आपके मार्क्स है 12 स्टैंडर्ड में आपको किस तरह से पास आउट किया जाएगा, आपके यहां पे 10 स्टैंडर्ड के मार्क्स को देखा जाएगा, 11 स्टैंडर्ड के मार्क्स को देखा जाएगा और 12 स्टैंडर्ड के मार्क्स को देखा जाएगा। अब 10 स्टैंडर्ड में आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे। मतलब जिस 3 सब्जेक्ट्स में आपको सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं वो 3 सब्जेक्ट्स को यहां पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसमें से, और उसके बाद 11th का निकाला जाएगा इसमें से, और फिर 12th का जो मार्क्स है, अगर आपके वो टीचर्स के ऊपर है, अगर आपके एग्जाम्स हुए तो वो एग्जाम के मार्क्स को कंसीडर करके यहां पे वो 32 मार्क्स में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और रही बात आपके ये जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स है, ये मार्क्स में से टीचर आपको जितना मार्क्स देने वो देंगे और उस तरह से आपका एक कैलकुलेशन होगा। तो ये हो गई रेगुलर स्टूडेंट्स के मार्क्स की बात। अब आ जाते हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स की तरफ, प्राइवेट या फिर 17 नंबर जिन्होंने फॉर्म भरा उनके तरफ, या फिर जिनका सब्जेक्ट रह गया जो अभी तक दे रहे हैं उनके तरफ। तो यहां पे जो रेशियो किया है ना वो 50:50 का किया है। 50:50 मतलब यहां पे आपके 10 स्टैंडर्ड का मार्क्स और 12 स्टैंडर्ड का मार्क्स को जोड़ा गया है। किसको? 10 स्टैंडर्ड और 12 स्टैंडर्ड के मार्क्स को जोड़ा गया। अब यहां पे जितना भी आपको मार्क्स आया था 10 स्टैंडर्ड में उसका 50% लेंगे और 12th में जो भी आपके मार्क्स हैं उसका 50% लेंगे। मतलब आप समझ जाओ, जैसे आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो उसका 50% और 50%, मतलब रूल वही लागू होगा, ठीक है। तो उसमें से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपका रिजल्ट बनेगा। समझ में आ रहा है? आई होप आपको ये समझ में आ गया कि आपका रिजल्ट किस तरह से बनेगा। अब बात आ जाती है कि ये रिजल्ट कब तक आएगा। अब ये जो रिजल्ट है, देखिए अब तो जुलाई 15 तारीख तक ऐसा बोला गया कि 10 स्टैंडर्ड का रिजल्ट बनेगा, तो लगता तो नहीं है कि वो बनेगा, वो उसको मेरे ख्याल से अगस्त टाइम जाएगा। तो आप पकड़ लीजिए कि जुलाई के एंड या फिर अगस्त के 2nd वीक तक आपके रिजल्ट्स आएंगे। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो इसको शेयर कीजिएगा, इस इंफॉर्मेशन को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आने वाले अपडेट्स के लिए। थैंक यू।